नमस्कार, मैं राजकुमारी सेन से आचार्य SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम तुलसीदास जी के विनय पत्रिका के शेष रहे पदों का अध्ययन करेंगे कि जिसमें तुलसीदास जी ने अपने आराध्य श्री राम के प्रभाव का वर्णन किया है कि किस प्रकार श्री राम अपने जो सेवक हैं उनके कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि कबहु सोकर सरोज रघुनायक धरियो नाथ शीस मेरे जही कर अभय किए जन आरत बारक विवश नाम टेरे। जेहि कर कमल कठोर शंभु धनु भंजी जनक संशय मेट्यो जहि कर कमल उठाई बंधु जो परम प्रीति केवट भेट्यो। कि यहाँ तुलसीदास जी श्री राम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री राम के कर कमलों से मनुष्य के सभी जो दुख हैं वह दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य दुख रहित होकर, पीड़ा रहित होकर अपने जीवन को पूर्ण करता है। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि वह समय कभी तो आएगा कि जब आप कृपा करके अपने कमल रूपी हाथ मेरे सिर पर रखेंगे। कहने का तात्पर्य कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति भावना को देखकर आप कभी न कभी मुझ पर कृपा अवश्य करेंगे। आगे कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके जिस कर कमल की बात कर रहा हूँ वह अनेक भक्तों के दुखों को दूर कर चुका है। कि दुख दूर करता हुआ आपका कर कमल जो है अपने भक्तों को अभय दान दे चुका है और उन लोगों के साथ भी आपकी कृपा बनी रही है कि जिन्होंने विवश होकर आपका नाम केवल एक बार ही लिया है। आगे कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपना जो हाथ है वह मेरे सिर पर रखिए। जिन हाथों ने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़कर महाराज जनक के हृदय की संशय यानी शंका को मिटा दिया था, दूर कर दिया था। कहने का तात्पर्य है कि सीता स्वयंवर के समय कि राजा जनक ने शिव धनुष तोड़ने के लिए रखा और यह प्रण किया कि जो इस शिव धनुष का संधान कर देगा, तोड़ने में सफल होगा, उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। तो आपके कर कमलों ने शिव धनुष को तोड़ा और सीता का विवाह जो है वह आपसे हो गया और आपने राजा जनक के उस संशय को भी दूर कर दिया। कि हे प्रभु, आप कृपा करके वही हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए। आगे कहते हैं कि आपने इन्हीं कर कमलों से कि जो निषाद राज है उसे अपने बंधु के समान गले लगा लिया और बड़े ही प्रेम से आपने केवट से भेंट की। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जही कर कमल कृपालु गीध कह पिंड देई निजधाम दियो जही कर बाली बिदारी दास हित कपिकुलपति सुग्रीव कियो।
कि आयो शरण सभीत विभीषण, जहि कर कमल तिलक किन्हो, जहि कर गही सर चाप, असुर हति अभय दान देवन दीनो। शीतल सुखद चाह जहि कर की मेटती पाप ताप माया, निसी बासर तिहि कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया। कि आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपालु राम, कि जिस कर कमल से आपने गीत यानी गिद्धराज जटायु पर कृपा की और अंत्येष्टि के समय उन्हें पिंडदान देकर परम धाम परम लोक प्रदान किया, वही हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए। आगे कहते हैं कि आपने जिस कर कमल से कि सेवक जो सुग्रीव है, उस सुग्रीव के हित के लिए राजा बाली का वध किया और सुग्रीव को वानर का राजा बना दिया, वही हाथ मेरे सिर पर रखने की कृपा करें। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस कर कमल से आपने कि रावण से भयग्रस्त जो विभीषण है, उस विभीषण को लंका का राजा बना दिया और जिस कर कमल से धनुष बाण धारण करके आपने दैत्यों का संहार किया और देवन यानी देवताओं को अभयदान दिया, उसी प्रकार मुझे भी आशीर्वाद देने की कृपा करें। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस कर कमल की शीतल छाया में लोगों के पाप ताप और माया नष्ट हो जाती है, कि हे प्रभु, मैं भी रात दिन उसी कर कमल की छाया की कामना करता हूँ कि हे प्रभु, मेरे सिर पर वही कर कमल रख दीजिए। कि यहाँ तुलसीदास जी ने श्री राम के कर कमलों का अनेक उदाहरण के माध्यम से वर्णन किया है और यह कामना की है कि हे प्रभु, वही कर कमल आप मेरे सिर पर आशीर्वाद स्वरूप रख दीजिए। यहाँ अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकार हैं। आगे कहते हैं कि दीन दयालु दुरित दारिद, दुख दूनी दुसह त्यु ताप तई है, देव पुकारत आरत सबकी सुख हानि भई है। प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत, मम मूर्ति मही देव मही है, तिनकी मति रिस राग मोह मद लोभ लालची लीली लही है। राज समाज कुसाज कोटि कटु कल्पित, कलुष कुचाल नई है, नीति प्रतीति प्रीति परमिति, पति हेतुवाद हठिहेर हुई है। कि यहाँ तुलसीदास जी ने श्री राम के दीन दयाल स्वरूप का वर्णन किया है कि यह राम जो है, यह संसार के लोगों के दुखों को दूर करने वाले हैं। तो आगे यहाँ वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि हे दीन दयाल, यह जो संसार है, यह संसार पाप, दुरित यानी पाप, दारिद्र यानी दरिद्रता, कि यह संसार पाप, दरिद्रता और दुख के तीनों तापों से जला जा रहा है। कि हे देव, ये दुखी तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर तुम्हें पुकार रहा है, क्योंकि सभी का सुख जो है, सभी प्रकार का सुख जो है वो समाप्त हो गया है, चारों ओर दुख ही दुख फैला हुआ है। आगे कहते हैं कि वेदों और बुद्ध यानी विद्वान, कि वेदों और विद्वानों की जो सम्मति है वह है कि आपने भी स्वयं अपने मुख से कहा है कि ब्राह्मण, बुद्ध यानी ब्राह्मण, कि ब्राह्मण जो है वह स्वयं मेरी ही
मम मूर्ति यानी मेरी ही मूर्ति है, मेरा ही स्वरूप है। कि आगे कहते हैं कि लेकिन इस कलयुग ने उनकी बुद्धि को रिस यानी क्रोध, राग, मोह, अहंकार, लोभ और लालच ने निगल लिया है। कहने का तात्पर्य कि सारे दुर्गुण जो है इन लोगों में आ गए हैं और यह जो समाज है, यह राज और समाज भी अत्याचारी हो गया है। यह नित नई अनेक कलुषित जो चालें हैं, अनेक प्रकार के पाप करता है, नई नई कुचालें, कलुषित कुचालें चलता है। कहने का तात्पर्य कि यह क्षत्रिय समाज जो है वह प्रजा को सताने के लिए अनेक प्रकार के ढंग सोचता है और पाप करने में लीन रहता है। आगे कहते हैं कि आश्रम वर्ण धर्म विरहित जग लोक वेद मर्जाद गई है। प्रजा पतित पाखंड पापरत अपने अपने रंग रही है। शांति सत्य शुभ रीति गई घटी, बड़ी कुरूति कपट कलई है। सीदत साधु साधुता सोचती, खल बिलसत हुलसती खलई है। परमारथ स्वार्थ साधन भय अफल, सफल नहीं सिद्धि सही है। काम धेनु धरनी कलि गोमर विवश विकल, जामती न बई है। कि आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलयुग में कि नास्तिकता ने राजनीति, धर्म, श्रद्धा और भक्ति की जो प्रतिष्ठा है उसे नष्ट कर दिया है और संसार में धर्म, लोक, वेद आदि सभी मर्यादाएं, मर्जाद यानी मर्यादाएं नष्ट हो गई हैं। कहने का तात्पर्य कि कोई भी इस कलयुग में, इस संसार में कोई भी व्यक्ति अब इन मर्यादाओं का पालन नहीं करता। तो इसका परिणाम ये हुआ कि प्रजा जो है वह पतित हो गई, वह पाखंड और पाप कर्म करने लगी और सभी अपने अपने रंग में मस्त हो गए हैं। इसी कारण कि यहाँ शांति, सत्य, शुभ रीतियाँ घट गई हैं और बुरी रीतियाँ जो हैं और छल कपट आदि बढ़ रहे हैं कि सभी लोग कपटी हो गए हैं, दुराचारी हो गए हैं और इसी कारण से जो साधु संत हैं वह दुखी हैं। सज्जनता हमेशा चिंतित रहती है और दुष्ट जो है वह हुलसती यानी आनंद कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। आगे कहते हैं कि परमार्थ के जो साधन हैं वह परमार्थ स्वार्थ में बदल गया है और धर्म को लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति का साधन बना लिया है। इस कारण सारे प्रभाव जो हैं वह सारे साधन प्रभावहीन हो गए हैं कि सिद्धि और सार जो हैं वह प्राप्त नहीं होते। सिद्धियां सारहीन हो गई क्योंकि सिद्ध करने से उन सिद्धियों को सिद्ध करने से कोई कार्य नहीं होता, कोई काम सफल नहीं होता। कामधेनु रूपी जो पृथ्वी है, धरनी यानी पृथ्वी, कली यानी कलयुग, गोमर यानी कसाई, कि कामधेनु रूपी धरती कलयुग रूपी कसाई के हाथों में पड़कर विवश और व्याकुल हो रही है कि उसमें जो कुछ भी बोया जाता है वह उत्पन्न नहीं होता। कि यहाँ
कवि ने कलयुग के कारण लोगों की सोच में, लोगों के व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है उसका वर्णन किया गया है। और इस कलयुग में समाज में अनेक प्रकार की जो अव्यवस्थाएं हैं, आडंबर और लोगों की स्वार्थपरता और कपटी व्यवहार आदि का वर्णन किया गया है। आगे कवि कहते हैं कि कली करनी बरनिए कहाँ लो, करत फिरत बिनु टहल टई है, तापर दांत पीसी कर मीजत, को जाने चित्त कहाँ ठई है। त्यों त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर, ज्यों ज्यों सील बस ढील दई है, सरुस बरजिए तरजिए तर्जनी, कुम्ही कुम्ही लहें कुम्हड़े की जई हैं, दीजे दादी देखी नातों बली, मही मोद मंगल रितई हैं, भरे भाग अनुराग लोग कहे, राजा अवध चितवनी चितई है। कि यहाँ तुलसीदास जी ने श्री राम के सम्मुख इस समाज की जो दशा है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि कली यानी कलयुग, कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस कलयुग की करतूतों का, करनी यानी करतूत, कि मैं इस कलयुग की करतूतों का कहाँ तक वर्णन करूं, कि यह तो हमेशा ही व्यर्थ के कामों को करता फिरता है, इस पर भी इसे संतोष नहीं होता और क्रोध में हमेशा दांत पीसकर हाथ मलता रहता है। कौन जाने कि इसने अपने मन में ठई यानी ठानना, कि इसने अपने मन में क्या ठान रखा है। आगे कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपने शील और स्वभाव के कारण कि जैसे जैसे इसे ढील देते जा रहे हैं वैसे वैसे यह कलयुग रूपी नीच जो है वह सिर के ऊपर चढ़ता जा रहा है, कि इसलिए तुम क्रोध युक्त होकर इस कलयुग को उंगली दिखाकर थोड़ा डांट दो, कि यह उंगली दिखाते ही कद्दू के फल के समान, कुम्हड़े यानी कद्दू, कि कद्दू के फल के समान तुरंत मुरझा जाएगा और फिर किसी भी प्रकार का दुराचार नहीं कर सकेगा। आगे कहते हैं कि बलि के नाते इस पृथ्वी से तुम्हारा संबंध है और इस दशा को देखकर न्याय करो, कि नहीं तो यह पृथ्वी जो है, मही यानी पृथ्वी, आनंद और मंगल से, मोद मंगल यानी आनंद और मंगल से खाली हुई जा रही है। हे प्रभु, तुम्हारे ऐसा कर देने से लोग जो है वह सौभाग्यशाली बनकर प्रेम के साथ यह कह उठेंगे कि राम ने अब हमारी ओर अपनी कृपा दृष्टि से देखा है। आगे कहते हैं कि विनती सुनी सानंद हेरी हंसी, करुणा बारे भूमि विजयी है, राम का राज भयो काज सकुन सब शुभ, राजा राम जगत विजयी हैं, समरथ बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृत सैन हारत जितई हैं, सुजन सुभाव सराहत सादर, अनायास सांसती बितई है, उथपे थपन उजारी बसावन, गई बहोरी बिरद सदई है, तुलसी प्रभु आरत आरती हर, अभय बाह केही न दई हैं। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी इस प्रार्थना को सुनकर भगवान आनंद में भरकर हंस दिए और उन्होंने करुणा के जल से सारी पृथ्वी को भिगो दिया, कि सारे संसार में राम राज्य छा गया और शुभ शगुन जो है वह होने लगे, क्योंकि राजा राम जो है
जगत विजयी यानी विजयी हैं। ऐसा करके जो समर्थ लोग हैं, सज्जन हैं, चतुर हैं, उन्होंने चतुर स्वामी राम ने पुण्यों की हारती हुई सेना को जिता दिया, पाप का नाश हुआ और यह पुण्य जो है वह विजयी हुआ कि भक्त अपने स्वभाव के अनुसार बड़े आदर के साथ राम की सराहना करने लगे और कहने लगे कि उन्होंने बिना विशेष परिश्रम किए ही प्रभु श्री राम ने सारे संकटों को दूर कर दिया है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम, हे प्रभु, तुम्हारा ये यश जो है हमेशा से ही चला आया है कि तुम उत्पे यानी उखड़े हुए को फिर से जमा देते हो और उजड़े हुओं को, उजारी यानी उजड़े हुए को फिर से बसा देते हो, कि गई बहोरी यानी जो गई वस्तुओं को फिर से उनके मालिक को दिला देते हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम दुखियों के दुख को दूर करने वाले, अभयदान देते हो कि जो भी आपकी शरण में आया है आपने उनकी रक्षा कर उन्हें अभयदान दिया है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने यहाँ जो समाज की जो दशा है और लोगों का जो स्वभाव है, श्री राम का जो स्वभाव है, उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है कि यहाँ राम जो है लोक कल्याण की भावना से अपने भक्तों की मनोकामना को पूरी करने वाले हैं। यहाँ अनुप्रास, यमक आदि अलंकार है कि हमने आपको तुलसीदास जी के कुछ पदों को पढ़ाया है। आप इन्हें पढ़िए, सुनिए, समझिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।